वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दक व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यति। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, 21वां पारा सूरह रूम, पारे का यहाँ से 8वां रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का 5वां रुकू। इस रुकू में 13 आयतें हैं। यही 13 आयतें आज की गुफ्तगू का उन्वान है। ऊपर से शिर्क की मजम्मत और जो सूद में तुम माल लगाते हो उसकी मजम्मत की गई थी। यहाँ से जो मजमून शुरू हो रहा है, ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहर, फसाद फैल गया। फसाद की तारीफ क्या है? बहुत से लोग तारीफें अलग अलग करते हैं। हमारे पास उर्दू में खुद फसाद इस्तेमाल में आता है, वहाँ फसाद हो गया यानी हक तलफी हो गई। फसाद उसी वक्त होता है जब हक तलफी होती है। तो फसाद की सबसे बड़ी वजह यह है हक तलफी। हुकूकुल इबाद में जब कमी होती है तो फसाद शुरू होता है। और यह फसाद कहाँ कहाँ फैल गया? बर और बहर, दो ही चीज़ें। बहर कहते हैं दरियाई यानी खुश्की के बजाय तरी, और बर उसके मुकाबिल में है खुश्की। पूरी कायनात दो ही हिस्सों में तकसीम हो सकती है, या तो वहाँ खुश्की है या तो वहाँ पानी है। अगर तरी है तो बहर में आता और खुश्की है तो बर में आता। बहरो बर खुश्को तर, फैल गया फसाद। फसाद क्यों फैला? बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो बिमा में बे है इसको बाए सबबिया कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कभी कभी बा एवजिया भी होता है, बा बरकतिया भी होता है, लेकिन यहाँ जो बा है ये बाए सबबिया है, रीजन को बयान करता है। ये फसाद की वजह क्या है? बिमा कसबत ऐदिन नास। ऐदी यदुन की जमा है, एक हाथ हो तो यद कहेंगे, उसकी जमा ऐदी और अयादी भी आती है, लोगों के हाथ। और बिमा कसबत में जो काफ है कसबा, कसबा से कसबत फेल माजी है, जो उन्होंने कमाया, लोगों के हाथों ने जो कमाया, जिसको हम करतूत कहते हैं। करतूत उर्दू में इस्तेमाल है, ये बिमा कसबत ऐदिन नास का तर्जुमा है। लोगों के करतूत की वजह से, लोगों के आमाल की वजह से फसाद फैल गया। ये उन्वान बहुत तवील है, कई सफ़ा लिखा लोगों ने, लेकिन कई सफ़ा आपको पिलाना मुश्किल है, इसलिए उसको खुलासा करना पड़ता, गुलाथी बनाना पड़ता उसको समझाने के लिए। इस कायनात में जो इंसान आमाल करते हैं उनकी अगर बुरे आमाल हैं तो उनकी नहुसत होती है। जैसे शिर्क, अगर जमीन के चप्पे चप्पे में शिर्क होगा तो उसकी नहुसत होगी, बुरे आमाल की नहुसत होती है। जैसे लोगों ने ज़कात देना बंद कर दिया तो ज़कात ना देने की नहुसत क्या होगी? बारिश बंद हो जाएगी।
ये मैंने पीछे बताया था आपको, एक लंबी हदीस है, खमसुम बिखमसिन, 5 चीजें 5 चीजों के एवज में। उनमें से एक ये है, अगर बारिश रुक गई तो समझ जाओ लोगों ने हाथ रोका है, अल्लाह के बंदों को ज़कात नहीं दी है, बतौर सजा के अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। मैंने उसमें से एक मिसाल दी आपको, यह है बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों ने ज़कात देने में बुख्ल किया, अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। अच्छा, बारिश सिर्फ उनसे नहीं रुकती है जो ज़कात नहीं दिए हैं, बारिश तो पूरे लोगों से रुक जाती है। यानी कुछ आमाल की नहूसत सिर्फ करने वालों को नहीं पहुंचती, बल्कि बेचारे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते। ये भी मुहावरा है, और यही यहां कहा गया लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू, ताकि अल्लाह चखाए बाज उन कामों का बदला जो उन्होंने बुरे काम किए। ये बाज का लफ्ज क्यों है? जो उन्होंने काम किए हैं उनमें से हर काम का बदला नहीं, उनमें से बाज का बदला। कुरान के हर लफ्ज में बड़ी हिकमत। बाज़ल्लज़ी आमिलू का मतलब ये है, सिर्फ बारिश ज़कात की वजह से रुक गई, अगर हमारे झूठ का भी हिसाब हो जाए तो, वादा खिलाफी का हिसाब भी हो जाए तो, हराम खोरी का हिसाब हो जाए तो, हम जो कतई रहमी करते हैं उसका भी हिसाब हो जाए तो, इस जमीन पर चलने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। इसलिए बाज़ल्लज़ी आमिलू कहा, बाज अमल का बदला है, बाज अमल का बदला। हर गुनाह का बदला हो जाए तो कोई बचेगा नहीं, जमीन पर चलने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये आयत कुरान में सूरह यूनुस पारा 11 में है, सूरह कहफ पारा 15 में है, सूरह फातिर पारा 22 में है, 3 जगह आई है, थोड़े से लफ्जों के फर्क के साथ। मसलन ये आयत पढ़िया, वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिजालहुम बिल खैर। दूसरी आयत है, वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह जल्दी करे पकड़ने में, वलो युअज्जिलुल्लाह, अगर अल्लाह उनको पकड़ने में जल्दी करे, मुआखिजा करे, मुआखिजा बिमा कसबू, जो उन्होंने कमाया है, वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, जमीन पर चलने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हर एक ने कुछ न कुछ ऐसी गलती की है जिसकी बिना पर सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। इसलिए यहां कहा बाज़ल्लज़ी आमिलू, बाज अमल का मुआखिजा हो रहा है, सारे अमल का मुआखिजा नहीं हो रहा। और एक आयत सूरह शूरा पारा 25 में है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जितनी मुसीबतें तुमको पहुंच रही हैं तुम्हारे हाथों के करतूत हैं, और यहां भी कहा याफू अन कसीर, ज्यादा तो माफ कर दे रहे हैं, थोड़े पे पकड़ रहे हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों के करतूत पे मुआखिजा हो रहा है, व याफू अन कसीर, और ज्यादा तो हम पकड़ नहीं रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जाने दो। बाएं हाथ से खाया, छोड़ दिया, हाँ झूठ बोला, छोड़ दिया, गाली दिया तो भी छोड़ दिया, कितने गुनाहों को छोड़ दिया है, ज्यादा है वो जिनको छोड़ दिया। वो याफू अन कसीर, मैंने नमूने सुनाया आपको, कुरान में ऐसी बहुत सारी आयतें। इसका मतलब यह हो रहा है, जमीन में जो फसाद होता है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी ताउन आता है, कभी आपस में लोग लड़ते हैं, हाँ जंतर मंतर का हाल मालूम है ना क्या हो रहा है। ये किसका अमल है? बाज का अमल है, बाज भुगत रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी हो रहा है ये। और ये भी सजाओं की एक शक्ल है। अल्लाह ने सूरह अनाम में कहा है, सजाओं की एक शक्ल है कि हम आपस में भिड़ा देंगे। औ यल्बिसकुम शियाअन औ युज़ीक़कुम बास बास, हम तुम में गरोह दर गरोह बना देंगे, तकसीम कर देंगे। पार्टियां क्या है? ये तकसीम है।
औ यल्बिसकुम शिया औ युज़ीक़कुम, या तुमको हम बाहम एक दूसरे से लड़ा देंगे। आपस में इंसान इंसान को मार रहा है, हाँ, दुश्मन का नहीं, अपना ही आदमी अपने को मार रहा है, और ऐसा भयानक मार रहा है कि जैसे वो इंसान ही नहीं है। हाँ, एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसा बेदर्दी, ऐसा बेरहमी, ऐसा संग दिली से मार रहा है कि सामने वाला कोई इंसान ही नहीं है, इसको चोट लगती ही नहीं है, इसकी आंखों से आंसू निकलते ही नहीं, इसके जिस्म में जख्मों के निशान से कोई तासुर दिल में नहीं होता है। ये बेदर्दी क्या है? ये बास सजाओं का नतीजा। औ यल्बिसकुम शियान व युज़ीक़कुम बासा बाज़, बासा बाज़, ये बासा क्या है? यही है, एक की सख्ती दूसरे के सामने आ रही है। इंसान इंसान की तरह, इंसान जैसे आपस में कुत्ते लड़ते हैं ना, कुत्ता वफादार होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है? अपने जैसे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने जैसे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये खराबी जब इंसान में आ जाती है तो वो अपने जैसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सजाओं की किस्म है। सूरह अनाम पढ़ लीजिए 7वां पारा। तो आज कायनात में जितनी भी सजाएं हैं, कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई भी सजा है, दूध महंगा है ये भी सजा है, पेट्रोल महंगा है ये भी सजा है, खाना महंगा है ये भी सजा, दवाएं महंगी हैं ये भी सजा। सजाओं की ये सब अक़साम है, और ये अल्लाह ने कहा है तुम्हारे गुनाहों की वजह से ये सब हो रहा है। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम हैं। तुम्हारे हाकिम इतनी सख्त क्यों हैं कि उनके दिल में दिल ही नहीं है, रहमदिली नहीं है, शफकत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, उनको ख्याल नहीं कि रियाया हमारी रियाया है। ये इतना सख्ती क्यों आती है? तुम्हारे आमाल का नतीजा है, ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है। मैं सिर्फ एक हदीस सुनाकर बात शुरू कर दूंगा। थोड़ा तवील हो गया कलाम, ताकि लोग जो आए हैं देर से उनको भी जरा शिरकत का मौका मिल जाए, वरना उनका मजमून छूट जाएगा। ये हदीस आप सुनाकर आगे चलता हूं मैं, बड़ी अहम है। किताबुल इमारात, इमारात माने खिलाफत, अबू दर्दा की रिवायत है, अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु, किताबुल इमारात की रिवायत, हदीस कुदसी है। आप हदीस कुदसी को जानते हैं, जब अल्लाह बंदों से मुखातब हो, अल्फाज रसूलुल्लाह के हों तो हदीस कुदसी बनता है। वो कुदसी क्यों? क्योंकि अल्लाह बंदों से मुखातब हैं, ये से कुद्स मुकद्दस बनता है। वो अना मलिकुल मुलूक व कुलूबुल मुलूक फी बियदी उक़ल्लिबु कैफ़ा अशा, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ और बादशाहों के दिल मेरी चुटकी में है। जब ये बादशाह तुम पर जुल्म करें तो इनको बुरा भला कहने में वक्त ज़ाया मत करो, इनकी शिकायत मुझसे करो। मैं इनका रब हूं, मैं इनका खालिक हूं, इनका भी दिल मेरी चुटकी में है, और मैं इनके दिल को तुम पे नरम कर दूंगा। और यही मजमून सूरह आले इमरान 3 पारा में अल्लाह ने नबी से कहलवाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पूरी एक आयत है जो इसी माने में है। तो आप इनको उनको बुरा भला मत करो, किसी का नाम लेके मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। आपकी जबान से गीबत होगी, नामे अमाल सियाह होंगे। आप उनका जिक्र ही मत करो, मुतलक अल्लाह से मुखातब हो जाओ, तो फसाद थोड़ा कम हो जाएगा, गीबत कम हो जाएगी। हम समझते हैं कि वो इंसान जो जुल्म करता है वो किसी एक पर जुल्म करता है। इसी आयत के ज़रिए में लिखा है, आपने ज़कात नहीं दिया तो सिर्फ एक पर जुल्म नहीं किया, आपकी वजह से बारिश रुक गई, पूरे महरूम हो गए तो पूरों के जालिम माफ हो गए। आपकी बेहयाई से ताउन फैल गया तो सबके लिए आप जालिम बन गए। जालिम ऐसा नहीं होते। हमारे हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी वजह से जो रहमत फैली है अल्लाह की, वो सारी कायनात पे फैल गई है। तो आप सरापर रहमत हैं।
लेकिन जब लोग गुनाह करते हैं तो उसकी नहूसत सारे आलम में फैल जाती है, तो ये सारे लोगों के लिए जालिम है और क़यामत में सब शिकायत करेंगे अल्लाह से, इसकी वजह से बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से आप डंडी मारने वाले हैं, इनकी बिना पर बरकत चली गई, फलों से मिठास चली गई। जायका है आज खाने में, कितना कितना डाल रहे हैं, जायके गायब है। ये नीयत की खराबी है। जब नीयत खराब होती है तो जायका छीना जाता है। सूरह फातिहा की तफसीर में एक वाकया लिखा इमाम राजी ने, तफसीर कबीर में लिखा, नीयत खराब हुई तो जायका बदल जाता। इसको समझाने के लिए हदीस सुना रहा हूं। ये इमाम राजी कहते हैं, बादशाह शिकार करते करते कहीं भटक गया, दूर चला गया, प्यास लगी, एक बाग में गया, माली ने पहचाना नहीं कि ये कौन है, आम आदमी है, मुसाफिर समझ के खिदमत किया। उसने कहा पिला दो, एक गिलास पिला दो। उसने अनार को निचोड़ा, एक गिलास लाके पेश किया। बादशाह ने कहा इतना शीरीं, इतना मीठा रस ये लोग पीते हैं और हम महलों में बेकार बैठे हुए, हमको तो मिलते ही नहीं, बासी कुर्सी मिलता हमें तो। दिल में ख्याल आया जब वापस जाऊंगा तो इस बाग को कब्जे में ले लूंगा, ये बाग बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। ये दिल में नीयत खराब हुई थी, बस अमलन कुछ नहीं किया, दिल में इरादा खराब हुआ। उसने कहा एक गिलास और पिला दो, जाता हूं, जाते जाते एक गिलास और। जब उसने दोबारा पेश किया तो कहा इतने मजे नहीं है, मजे ही नहीं है, तुमने शायद दरख्त बदल दिया, दूसरे दरख्त से तोड़ के लाए। उसने कहा दरख्त नहीं साहब, मैंने शाख भी नहीं बदली, उसी शाख का है, उसी के बाजू का है ये, इसमें जायका क्यों नहीं है? मालिक कहता है लगता है वक्त के बादशाह की नीयत खराब हो गई, वक्त के बादशाह की नीयत खराब हुई है। जब वक्त के बादशाह की नीयत खराब होती है तो रियाया का जायका छीना जाता है। ये बता रहा हूं आपको, आज जायका नहीं है क्योंकि नीयत खराब है बादशाह की। बादशाह ने फौरन तौबा किया दिल ही दिल में, और जाहिर नहीं किया, और तौबा करके कहता है एक गिलास और ले आओ, इसका जायका उस पहले से भी ज्यादा अच्छा निकला। कहा लगता है बादशाह वक्त ने तौबा कर ली है, और तौबे के बाद बंदा ऐसा मासूम हो जाता है कि अल्लाह का हबीब बन जाता है, इसलिए जायके में लज्जत ज्यादा बढ़ गई। ये मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूं, सूरह फातिहा की तफसीर में इमाम राजी ने तफसीर कबीर में नकल किया है इसको, सूरह फातिहा की तफसीर में, कि जब नीयत खराब होती है तो जायका चला जाता, और बादशाह की नीयत खराब होती है तो रियाया का जायका चला जाता। और लोग अपने बादशाह के दीन पे होते हैं, अन्नास अला दीनी मुलूकिहिम, जैसा बादशाह का दीन होता वैसे रियाया का दीन होता है। वहां भी अल्लम गल्लम घपला हो रहा ना, रियाया भी अल्लम गल्लम घपला कर रही है, कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है। कौन सी जमीन है भाई? कब्रिस्तान के है, ले लो, ये भी ले लो, हाँ ये जमीन बंजर है, ये भी ले लो, ये जमीन मायूस की है, यतीम के, ये भी ले लो। यानी जैसे वहां अल्लम गल्लम है, यहां भी अल्लम गल्लम चल रहा। अल्लाह फरमाते हैं कायनात में फसाद फैलता है इससे, ज़हर अल फसाद, ये मजमून शुरू हो रहा है यहां से, ज़हर अल फसाद, फसाद फैल गया, खुशकी और तरी में लोगों के अमाल के सबब बलाएं फैल रही हैं, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के करतूत की वजह से बलाएं फैल रही हैं, लोगों के करतूत की वजह से। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि जायका, जायका मालूम है जबान से नहीं होता, यह जायका, ये मुसीबत का जायका है, और ये जायका जहन्नम वालों से फरिश्ता कहेगा ज़ुक़, सूरह दुखान पारा 25, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, बड़ा बनता था ना, चखो जायका जहन्नम की आग का। तो जहन्नम में जलने का जायका भी ज़ूक़ू से कहा जाएगा, ज़ूक़ू, ज़ुक़, ज़ुक़ भी आता, उसकी जमा ज़ूक़ू आती है। तो ये अल्लाह फरमाते हैं कि जायका बाज आमाल का, ताकि लोग चखें। लअल्लहुम यरजिऊन, ये बतौर सजा के नहीं है,
बतौर तंबीह के है। बच्चे को बाप थप्पड़ मारता है, क्यों? दोबारा ये गलती नहीं होना, यह लअल्लहुम यरजिऊन, लौट के आ जाए, वो फिर से वो गलती ना करे। इसलिए अल्लाह रुजू करने के लिए उसको जायका देते हैं। यहां से एक रीजन बताया, सजाएं क्यों आती हैं, ताकि बंदा दोबारा वो गलती ना करे। और बात सजाएं इसलिए आती हैं कि रफ़े दरजात के लिए, रफ़े दरजात के लिए। अंबिया को मुसीबतें क्यों आई? वहां तो गुनाह नहीं था, अंबिया तो मासूम हैं। उनके दरजात को बुलंद करने के लिए। हजरत लिखते हैं कि आदमी कैसे पहचाने कि ये सजा है, गुनाहों की धुलाई है या रफ़े दरजात के लिए है, कैसे पहचाने? एक पहचान बताया है। बंदा जब रफ़े दरजात में मुब्तला के लिए तकलीफें झेलता है तो उसका दिल मुतमईन होता है, उसका दिल मुतमईन होता है, अल्लाह के फैसले पर राजी होता है और कहता है नर्जा बिल क़ज़ा, हम फैसले पर राजी हैं। 7 साल अय्यूब बीमार थे लेकिन कभी शिकवा नहीं किया, कहा हम राजी हैं। रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाली मालू, हम राजी हैं तकसीम पर। तो दिल मुतमईन है तो यह रफ़े दरजात के लिए है। और दिल बेचैन होके वावेला करता है, जज़ो फजा करता है, शिकायत करता है, अल्लाह के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, इस्लाम और दीन के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, तो समझो ये गुनाह की सजा भुगत रहा है। क्योंकि ज़बान भी बहक गई, अकीदा भी बहक गया, अमल भी बहक गया। ये पहचान लिखा है शारहीन ने, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लौट के आ जाए। सूरह अनाम में इस जुमले को और खोल दिया अल्लाह ने, सूरह अनाम पारा 7 में और खोल दिया। जब तकलीफ हुई तो लौट के क्यों नहीं रोए? हाँ जी, जब तकलीफ हुई, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, लअल्लहुम यज़र्रऊन, दोनों आया है। देखिए हमने इनको जब तकलीफ दिया तो रोए क्यों नहीं, गिड़गिड़ाए क्यों नहीं? लगता है इनके दिल इतने सख्त हो गए कि इनको रोना भी नहीं आता मालिक के सामने, रोए क्यों नहीं? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर दिल सख्त हो गए। और इनकी दिल की सख्ती पहले पारे में आई है, पत्थर की तरह हो गई सख्त, दिल सख्त हो गया, संग दिल हो गया, संग दिल। जब बंदा तकलीफों में रोता है तो अल्लाह उसके हालात को लौटा देते हैं। जैसे अय्यूब रोए तो माल दौलत डबल करके दे दिया, बीवी बच्चे डबल करके दे दिए। क्या कहा अल्लाह ने? ववहबना लहू अहलहू व मिथलहुम माअहुम रहमतम मिन्ना, हमारी रहमत से हमने उनके माल को, औलाद को डबल करके दे दिया। तो ये बंदा रोता है तो अल्लाह डबल करके देते हैं, अता फरमाते हैं। रोया क्यों नहीं? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर लिखा था, वो समझाने में आसानी के लिए पढ़ रहा हूं, शेर व शायरी के लिए नहीं। हजरत फरमाते थे, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार पे आए। इस जुमले पर तज़मीन किया हजरत ने और फरमाया, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर बख्शें ज़हे यारी, न बख्शें तो करूं जारी, कि इस बंदे की क्यों खारी मिजाज यार में आई। लेकिन ये शेर जो पहला था वो इस तरह था, अगर बख्शें ज़हे किस्मत, न बख्शें तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। थानवी ने कहा, क्या जहन्नम में जाते क्या? अगर जहन्नम में जाना है तो तस्लीम करो, हमको तो जहन्नम में नहीं जाना है। हम तो यूं कहेंगे, अगर बख्शें ज़हे यारी, न बख्शें तो करूं जारी। जारी माने रोना, खूब रोऊंगा कि इस बंदे की क्यों खारी मिजाज यार में आई, इस बंदे को आप नाराज क्यों हैं, मैं तो रोऊंगा। इस रोने से तकदीर बदलती है। यही तो कहा इकबाल ने, दुआओं से तकदीर बदलती है। ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआओं से बदलती है। और दुआ से मुराद ये रोना, रोना है। और अल्लाह चाहते हैं बंदा रोए।
लअल्लहुम यज़र्रऊन लअल्लहुम यतज़र्रऊन फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम। ये पूरी आयत है सूरह अनाम की। जब तकलीफ दिया हमने तो रोए क्यों नहीं? हाँ, दिल सख्त हो गया, हमारी याद नहीं आई, गाफिल रहो गाफिल, सजाओं का हिस्सा है। आज मुसलमान शिकवा करता है, इनकी उनकी शिकायतें करता है, लेकिन मुसल्ला बिछा के अल्लाह से रोता नहीं। अल्लाह ने आगे फरमाया है, कुल सीरू फिल अर्ज़, इनसे कहो जमीन में चल फिर के देखो। कुल, ऐ नबी इनसे फरमा दीजिए, सीरू, चलो फिरो जमीन में, फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, देखो कैसा हुआ अंजाम उनका जो इससे पहले गुजरे हैं। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सर लोग मुशरिक थे, अक्सरियत मुशरिक की थी, और आज भी अक्सरियत मुशरिक ही की है। हमेशा फासिक ज्यादा होते हैं, शाकिर कम होते हैं, हमेशा। कलीलुम मिन इबादी शकूर व कसीरुम मिनहुम फासिकून, ये अल्लाह का पैगाम है। अच्छे लोग मुकर्रबून वाले हमेशा कम होते हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, दूसरे रुकू में शुरू हो रहा है। तो इस उम्मत में अच्छे लोग हमेशा कम होते हैं, नाशुक्र ज्यादा होते हैं, फासिक ज्यादा होते हैं। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि क़य्यिम, तो अपना रुख तय कर दो। फ़अक़िम, सीधे हो जाओ, वजह का, अपना चेहरा यानी अपना रुख, लिद्दीनिल क़य्यिम, वो दीन जो सीधा सीधा है। क़य्यिम के माने सीधा और दुरुस्त है, जिसमें कोई कजी नहीं। ये क़य्यिम देखो कहाँ, सूरह कहफ में क्या आया, पहली आयत में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, लंबी आयत, पढ़ते जाओ। क्या कहा? अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर किताब दी है, उस किताब में कोई कजी नहीं है। वलम यजअल लहू इवजा, पहले क़य्यिमा कहा, फिर इवजा की नफी कर दिया अल्लाह ने। तो दीन भी क़य्यिम है और किताब भी क़य्यिम है, इसका रास्ता भी सीधा है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सीधा रास्ता मिलता है। तो फरमाया अपना रुख दीन क़य्यिम की तरफ कर दो, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए। कौन सा दिन आने वाला है? आखिरी दिन आने वाला है, सबका आखिरी दिन। इस कायनात में जितने लोग पैदा हुए, सबका आखिरी दिन आने वाला है। उस दिन के आने से पहले, क्योंकि उस दिन में क्या हो जाएगा, ला मरद्द लहू मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से उस दिन में कोई वापस नहीं होगा, जगह पर से हट नहीं सकेगा। ला मरद्द लह, रद्द नहीं किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। घर जाके आता हूं, वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ला मरद्द लह। यौमइज़िन यस्सद्दऊन, उस दिन लोग जुदा जुदा होंगे। आज तो झूठ बोलने वाला, सच बोलने वाला दोनों एक साथ हैं, नमाजी बेनमाजी दोनों एक साथ हैं। वलीमे की टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं, मुजरिम भी और गैर मुजरिम भी, दोनों एक दूसरे को डाल ले रहे हैं। यहां क्या कहा, यौमइज़िन यस्सद्दऊन, जुदा जुदा होंगे। ये मेरी राय नहीं है, इसका तर्जुमा सिर्फ नहीं है। सूरह यासीन में क्या है, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ, नमाजी बेनमाजी अलग, आज इकट्ठा नहीं रह सकते। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, यहां वही है, यस्सद्दऊन, सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, यानी मोमिन और काफिर दोनों अलग, एक ही जगह दोनों नहीं रहेंगे। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुस्लिम को हम करेंगे मुजरिम की तरह, दोनों अलग। और उसके बाद कहा मोमिन के लिए इनाम है और काफिर के लिए वबाल जान उनका कुफ्र है। देखो जुमला, मन कफरा फअलैहि कुफ्रु, जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ेगा। फअलैहि कुफ्रु, ये बिल्कुल ऐसा है। एक हदीस में पढ़ रहा था कि अगर बिदअती कोई नमाज पढ़ाए तो पीछे पढ़ना कि नहीं पढ़ना। हुजूर पाक ने कहा सल्लू व अलैहि बिदअतुहु, ये बुखारी की रिवायत है,
नमाज पढ़ लो, उसकी बिदात उसके सर पे। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुखारी खोलकर देख लो, सल्लू व अलैहि बिदअतु, नमाज तुम पढ़ लो, उसके पीछे उसकी बिदअत का वबाल उसके सर पे जाएगा। और आगे क्या फरमाया, और आगे बहुत अहम जुमला है, सल्लू खल्फा कुल्लि बिर्रिन व फाजिर, नमाज पढ़ लिया करो हर फासिक व फाजिर के पीछे, क्योंकि नमाज तुम्हारी हो जाएगी, उसको भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। ये क्यों कहा? इख्तिलाफ से बचाने के लिए, उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, इंतशार ना हो, झगड़ा ना हो, तशद्दुद ना हो, इफ्तराक ना हो। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 72 फिरकों में अपने आप को बांट लिया। नमाज हो जाएगी तो फिर क्या नहीं होगा? जब नमाज हो जाएगी एक दूसरे के पीछे तो फिर क्या नहीं होगा? हमने नमाज जैसी चीज को हुजूर के हुक्म के मुताबिक पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिदों को बांट लिया, इमामों को बांट लिया, मसलकों को बांट लिया, सब बांट लिया हम लोग। ये कहा है जो कुफ्र करेगा उसके कुफ्र का वबाल उसी पर होगा। वमन अमिल सालिहन, और जो अमल करेगा, सालिह करेगा, तर्जमा क्यों कर रहा हूं? मन की वजह से। अमीला फिल माजी है और मन दाखिल हुआ है, तो मन जब माजी पर आता है तो माना फ्यूचर का कर देता है। मन अमिला सालिहन, जो अमल सालिह करेगा, फली अनफुसिहिम, तो अपनी जात के लिए क्या करेगा? यमहदून, महद कहते हैं माँ की गोद को, लहद और महद, लहद कहते हैं कब्र को और महद कहते हैं आगोशे मादर को। यमहदून के माने बिस्तर बिछा रहा है अपने लिए। जो अमल सालेह करेगा वो अपने सोने के लिए बिस्तर बिछा रहा होगा, कब्र में उसके लिए जन्नत का बिस्तर होगा। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिन फ़ज़लिही, ताकि जज़ा दे अल्लाह जो ईमान लाए और अमल सालेह किए अपने फजल से। ये मिन फ़ज़लिही की जरूरत क्यों पेश आई मालूम? अपने फजल से अगर ना दे तो हमारे ईमान का, हमारे अमल साले का हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? या ऐसा धान है जिसमें चावल निकलता नहीं। हाँ, हम गांव में बचपन में तरबूज बिकता था तो दौड़े दौड़े लेके धान आते थे, मैं तरबूज दे दे, उन्हें बोलता ये धान में चावल नहीं निकलेगा, इस धान में जब चावल नहीं है तो तरबूज देकर फायदा नहीं है, इसको वापस ले जाओ, ये काम का नहीं है। दूसरा चावल धान ऐसा लाओ जिसमें चावल निकलता हो, नहीं तो गेहूं लेके आओ। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हमारा ईमान और हमारी नमाजें ऐसा ही धान है, चावल नहीं निकलेगा, इसमें चावल नहीं है। और ये कोई बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं मैं। हुजूर पाक के जमाने में एक सहाबी ने नमाज को 3 दफा पढ़ा और आकर हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने कहा जाके फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़वाया नमाज। और तीसरी बार वो कहता मैं आजिज हूं, अल्लाह के नबी मुझे सिखा दो, मुझे ऐसा ही आता है, मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा, आप मुझे सही सिखा दो। आपने नमाज पूरी सिखाया और इजाफा सिर्फ एक काम का किया है, वो है इत्मीनान। खड़े हो तो इत्मीनान, रुकू में इत्मीनान, सजदे में इत्मीनान, 2 नमाजों 2 सजदों के दरमियान में इत्मीनान, रुकू से खड़े हुए कौमा हुआ तो इत्मीनान। और हमारे पास वही गायब है क्या? बोलो, दिल पे हाथ रखे बोलो, इत्मीनान है क्या नमाज में? तो अगर हुजूर की तराजू में रखा जाए तो चावल निकलेगा? पहिया है ये पूरा, चावल नहीं निकलेगा। इसलिए मिन फजलिही यहाँ आया है। यह है मिन फजलिही की वजह। अल्लाह अपने फजल से तुम्हारे नाकिस ईमान को, तुम्हारे नाकिस आमाल सालिहा को कबूल कर लेगा, उसका बदला भी देगा, मगर ये उसका फजल होगा, तुम्हारा हक नहीं होगा। यह हदीस बहुत प्यारी है, मिन फजलिही पर जो सुनाया, तुम में से कोई शख्स जन्नत में महज अपने अमल के बलबूते पर नहीं जाएगा। बुखारी में हदीस 2 जगह आई है, अव्वल में भी सानी में भी। बुखारी घर में है? नहीं है। कराकरी के बर्तन होंगे, बड़े बड़े बर्तन होंगे। हाँ, बुखारी नहीं, कुरान शरीफ नहीं, तफसीर नहीं, हदीस नहीं, फिक़ह नहीं, इल्म बरसेगा आसमान से। घर में किताब तक नहीं है तो लोग कैसा पढ़ेंगे, कैसा वेरीफाई करेंगे मसला सही है गलत है? कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा महज अपने अमल के बलबूते पर, जब तक अल्लाह का फजल ना हो।
ये हुजूर ने कहा है। उसके बाद एक सहाबी कहते हैं वला अंता या रसूलल्लाह, क्या आप भी? आपने कहा हाँ मैं भी। वला अना, फिर अपना दाहिना हाथ सर पे रखा। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह ताला बिरहमतिन वासिया, मगर मुझे अल्लाह ने अपनी रहमत वासिया में ढांप लिया है। यही रहमत वासिया यहाँ है मिन फजली की शक्ल में। यह है मिन फजली। इस अमल को, ईमान अमल सालेह को जरिया बनाकर, सबब बनाकर अपने फजल से दाखिल करेगा जन्नत में। और जिस पर फजल नहीं होगा वो लटक जाएगा, वो नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा नमाज के बाद क्या मांगते हैं आप? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिक। ये नमाज मेरी काम की नहीं है, लेकिन तेरा फजल हुआ तो काम में आ जाती, काम में आ जाती, काउंटिंग में आ जाती। इसलिए हमेशा नमाज के बाद ये दुआ पढ़ाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिक। तो याद आया मिन फजलिही क्यों आया? ताकि बदला दे अल्लाह ईमान वालों को, अमल सालेह करने वालों को अपने फजल से। इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता तो उनको बादशाहत क्यों देता? उनको माल क्यों देता? उनको हुकूमत क्यों देता? उनको पावर क्यों देता? उनको, जब उनको पसंद नहीं करता है। अक्सर लोग इश्काल करते हैं, इसके जवाबात मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ने कहा जिसकी फांसी होने वाली है उसे क्या पूछते हैं? तेरी आखिरी ख्वाहिश का? हाँ जी, उसकी आखिरी पूरी करते ख्वाहिश। क्यों करते? क्योंकि उसकी फांसी होने वाली है। अल्लाह ने कहा है इसको जहन्नम होना पक्का है, इसकी आखिरी ख्वाहिश का है ऐश करना, यही कर ले, यही कर ले। और ये एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा है अद्दुन्या, बुखारी की रिवायत है, अद्दुन्या सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया कैद खाना है मोमिन के लिए और काफिर की जन्नत है। और जन्नत में वो जो चाहेगा मिलेगा। कुलू व तमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, खा लो पी लो ऐश कर लो, तुम तो हो ही मुजरिम, तुमको जाना है अंदर जहन्नम की तरफ। ये ऐलान कर दिया है अल्लाह ने। और अगर दुनिया की वक़ात एक मच्छर के पर के बराबर होती तो किसी काफिर को हुकूमत बादशाहत नहीं मिलती। और जहां होगी वहां पानी का कतरा नहीं मिलेगा, रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। सूरह आराफ में जहन्नमियों का मुतालबा लिखा है, उनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्ना अन अफीजु अलैना मिनल मा। थोड़ा पानी फेंको ना, थोड़ा पानी मांग रहे हैं वो जहन्नमी जन्नतियों से, थोड़ा पानी मांग रहे हैं, रोटी का टुकड़ा मांग रहे हैं। क्या कहा जवाब में? इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन, पानी का कतरा भी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं, दोनों अल्लाह ने हराम कर दिया। क्यों हराम कर दिया है? क्योंकि वहां वक़ात है, वहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। यहां अल्लाह ने फिरौन को ज्यादा दिया, मूसा से ज्यादा फिरौन को दिया। मूसा से बेहतर है नहीं फिरौन, लेकिन माल ज्यादा दिया है। अब तौल लो अपने आप को, जिनके पास माल ज्यादा है, वहदा ज्यादा है, वो अल्लाह के महबूब नहीं है। मूसा के पास माल कम है तो वो मातूब नहीं है। उन्होंने अल्लाह से कहा रब्बना इन्नका आतैत फिरऔन व मलाहु ज़ीनतन व अमवालन फिल हयाति दुनिया रब्बना लियुज़िल्लु अन सबीलिक। सूरह यूनुस पारा 11 में ये दुआ मूसा की मौजूद है। मूसा क्या कहते हैं? फिरौन को मुझसे ज्यादा माल दिया है ना, ये रोक रहा है अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते से। मालूम क्या हुआ? दुनिया में अल्लाह को पसंद नहीं है ये काफिर, फिर भी हुकूमत दे रहा है ताकि आजमाइश कामिल हो सके। अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखो, तो मैंने आयाती ही, और उसकी निशानियों में से ये है अय्युरसिल रियाह, कि वो छोड़ देता है हवाएं। रियाह, रिहुन बुरी हवा को बोलते हैं, और रियाह दोनों माने में आता है, अच्छी हवा बुरी हवा। बाज हवाओं में अजाब आता है, उसको रियाह कहते हैं। मगर यहां जो हवा है ये मुबश्शिरात है। मुबश्शिरात के माने खुशखबरी लेके, बारिश आ रही है,
आ रही है, बादल आके लौट जा रहा है, देखता है नीचे कोई कोई, सब के सब ज़कात रोक के बैठे हैं, ये पानी के लायक नहीं। अल्लाह ने पानी को रोक दिया। अल्लाह के नबी ने दुआ की है, पानी बरसाओ, जानवरों पे बरसाओ, दरख्तों पे बरसाओ, पहाड़ों पे गिराओ, इनका क्या कसूर है, इनके तुफैल हमको पानी दे दो। यानी अल्लाह ने मखलूक के हक को वाज़े कर दिया है, पानी हमें दे दो, हमारे गुनाहों की बिना पर जानवरों को महरूम मत करो, दरख्तों को महरूम मत करो, पहाड़ों को महरूम मत करो। तो मुबश्शिरात, खुशखबरी देने वाली वो हवाएं जो बारिश के पहले चलती, वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिही, और ताकि तुमको वह चखाए अपनी रहमत में से, मज़ा चखाए। बारिश के पहले ठंडी हवा, ये रहमत का मज़ा है। वलितजरियल फुल्कु बिअम्री, और ताकि कश्ती चले, उसी के हुक्म से चले। कश्ती किसके हुक्म से चलती है? पानी में तो कंकर डूब जाता, एक ईंटा डूब जाता, हजारों टन वजन पानी पे रुका हुआ है, पानी फटता क्यों नहीं, डूबता क्यों नहीं, चलता क्यों है? हवाएं भेजता कौन है? पानी कौन चलाता है? हवाएं कौन चलाता है? जमीन की अंदर तारीकी में बीज को कौन पालता है? अल अर्ज़ु लिल्लाह, जमीन तो अल्लाह की है। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन है जो बादलों को खींच के लाता है? अल्लाह ने वाज़े किया। इकबाल ने नज़म लिखी है अल अर्ज़ु लिल्लाह, ये नज़म पूरी पढ़ने के लायक है। बोले तब तगो मिन फज़ली, ताकि तुम तलाश करो अल्लाह का फजल। दुनिया में फजल रिज़्क़ के माने में आता है, और आखिरत में फजल अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के माने में आता है। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। उसके बाद एक नमूना और पेश किया है, बारिश रहमत है। अंबिया जो लाए हैं रिसालत, ये भी रहमत है। ये बारिश तुम्हें प्यास से सैराब करती है, प्यास में सैराब करती है, और अंबिया जो रहमत लेके आए हैं तुम्हें जन्नत में सैराब करती है। अंबिया ना आते तो रहमत ना आती। अगली आयत में इशारा उसी की तरफ है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनात, और हमने भेजा आपसे पहले रसूलों को उनकी कौमों की तरफ, और वो सब के सब आए उनके पास, बल्कि लाए उनके पास। जा के बाद बा आए तो लाना, अकेले नहीं, लाना। फ़जाऊहुम बिलबय्यिनात, उनके पास वो रसूल दलायल लेकर आए। फ़ंतक़मना मिनल्लज़ीना अजरमू, तो मुजरिमों से हमने इंतकाम ले लिया। जो लोग मुजरिम थे हमने उनसे इंतकाम लिया। देखो, दो रहमत है, ऊपर बारिश से पहले ठंडी हवा सैराब करने के लिए, यहाँ रसूल आए अपनी कौमों के पास दलाइल लेकर। ये अगर मान गए तो जन्नत की सैराबी मिलेगी तुम्हारे लिए। आपने इनकार किया है तो मुजरिम हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। ये एक आयत याद कर लो, ज़बानी रट लो, पहुंचा दो सारी कायनात में। वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हम पर लाजिम है कि हम ईमान वालों की मदद करें। ये कौन कह रहा है? मालिक, सारी कायनात का खालिक और राज़िक। वकाना हक्कन, और हक है, अलैना हमारे जिम्मा है, नस्रुल मोमिनीन ईमान वालों की मदद। अगर मदद नहीं आती है तो हमारे ईमान में कमी जरूर है, अभी इम्तिहान बाकी है। बदर में मदद नहीं आई, उहद में नहीं आई, ग़ज़वे हुनैन में नहीं आई, फतेह मक्का में नहीं आई, हर जगह क्यों आई? जब हम मुस्तहिक़ होंगे तो जरूर आएगी। इसी को इकबाल ने कहा है, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, क़ितार अंदर क़ितारत भी। आज तुम फिजा बनाओ बदर की, ईमान की कुव्वत पैदा करो, फरिश्ते आज भी आएंगे। आज हमारे पास ग़िज़ाओं में हलाल हराम का फ़र्क उठ गया। तराजू में डंडी मारते हैं, कैंची काटते हैं कपड़े में तो वहां डंडी मारते हैं। कोई काम ऐसा नहीं हम करते हैं
कि पूरी ताकत लगाकर ईमानदारी से पूरी सलाहियत लगा दें, हर काम में डंडी मारी जा रही है तो रिस्क हलाल नहीं हो रहा है, तो ईमान नहीं तो फिर मदद भी नहीं आएगी अल्लाह की। तीसरी मिसाल दिया अल्लाह ने, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह वो है जो भेजता है हवाओं को, फतुसीरु सहाबन, फिर वो हवाएं बादलों को उठा के लाती हैं। सहाब बादल, तुसीरु जोतने को बोलते हैं, जो बैल जोतता है ना उसको तुसीरु कहते हैं। ये हवाएं बादलों को जोत कर लाती हैं, उठा कर लाती हैं, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, ये हवाएं लेके आती हैं बादलों को, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। क्या होता फिर? फयबसुतुहु फिस्समा, फिर वो आसमान में फैला देते हैं, बादलों को हवाएं फैला देती हैं आसमान भर में। कैसा फैलाती हैं? कैफ़ यशा, जैसा मालिक चाहता है। यशा का फाइल अल्लाह है, जैसा अल्लाह चाहता है कि बादल जमीन में आसमान की फिजाओं में फैल जाएं, वैसा ये हवाएं फैला देती हैं। वयजअलुहु किसफन, और वो हवाएं उसको तह बतह कर देती हैं। किसफन के माने टुकड़े टुकड़े कर देना, हवाएं बादलों को टुकड़े टुकड़े तकसीम कर देती हैं। फतरल वदका, फिर तुम देखते हो कि बारिश निकलती है, यखरुजु मिन खिलालिही, उनके बीचों बीच से निकलता है पानी। इसको कौन निचोड़ता? निचोड़ता कौन है इसको? उल्मोसिरात, बादलों को निचोड़ता है अल्लाह। उसके आगे क्या फरमाया? फैदा असाब बिही मन यशा, जब वो बारिश पहुंचती है उसके बंदों में से जिसको वो चाहता है, मिन इबादिही, उनके बंदों में से, इदा हुम यस्तबशिरून, अचानक वो खुशियां मनाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। कितने लोग हैं जो खुशियों में रक्स करने लगते हैं कि बारिश हुई, बारिश हुई। मिजाब रहमत सुना है आपने? बैतुल्लाह में एक हिस्सा है, हतीम में गिरता है, उसको मिजाब रहमत क्यों कहते हैं? बारिश तो यही है, लेकिन जगह मखसूस है। हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, वहां बारिश होती है। वहां जब बारिश होती है तो क्या कहते हैं? मिजाब रहमत है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना नहाया है उस मिजाब रहमत में, तबीयत आसूदा हो गई है। बारिश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अल्लाह ने मौका दिया है, ये नहाने का मौका दिया अल्लाह ने, और वहां उस कपड़े में तबीयत आसूदा हो जाती है। कपड़ा निकालने की फिक्र नहीं, साबुन लगाने की फिक्र नहीं, धुन तो अलग होती है। वहां अल्लाह की रहमत बरस रही है, बस बंदा सैराब हो रहा है। इदा हुम यस्तबशिरून, ये है, खुशियां मनाते हैं वो। तो जहां जहां खुशियां ज्यादा सबब पैदा करती हैं खुशी का, वहां खुशियां ज्यादा होती हैं। वह इनकानो मिन कब्ल, अगरचे इससे पहले वो लोग, अय्युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिही, इससे पहले कि उन पर बारिश नाजिल होती, लमुबलिसीन, मायूस थे, ना उम्मीद थे। बलसा, इब्लीस मालूम? बलसा, इब्लीस इसी से निकला हुआ मादा है जो रहमत खुदाबंदी से मायूस हो गया है। यह है मुबलिसीन, मायूस थे, ना बारिश होगी, ना गल्ला पैदा होगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। अल्लाह ने मिनटों में तहलका मचा दिया, हवाएं अच्छी कर दिया, जमीन को नम कर दिया, कुव्वते नुमो पैदा कर दिया, और मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं तुमको भी हम जिंदा ऐसा ही करेंगे। अगला जुमला देख लीजिए, फंजुर इला आसारी रहमतिल्लाह, फंजुर, गौर से देखो, निगाहे दिल से देखो, दिल की निगाहों से देखो, बसीरत हो तो देखो, इला आसारी रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत के आसार देखो। कैफ़ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, कैसे जिंदा करता है जमीन को उसके मर चुकने के बावजूद। इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता, बेशक वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। क्या मिसाल पेश की अल्लाह ने? जो जमीन मुर्दा को जिंदा कर सकता है, वो अंदर के मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं कर सकता है? तुम्हें क्या हो गया है, इनकार क्यों करते हो? वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो हर शय पे कादिर है, हर शय पे कादिर है। पहली बार पैदा करने पर कादिर है तो दूसरी बार भी पैदा करने पर कादिर है। अब कहते हैं खाली हड्डी बची है, पहली बार जब पैदा किया तो हड्डी भी तो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं था और पैदा कर दिया तो कुछ है, उसी को बढ़ा के पैदा करना है। वलइन अरसलना रिहन,
और अगर हम हवा भेज देते बजाय बारिश के सिर्फ हवा भेज देते, फराहु मुस्फर्रन, तो वो देखते कि वो हवाओं ने खेती को जर्द कर दिया, पीला कर दिया, सूख के सुखा दिया। लज़ल्लु मिन बादिही यकफुरून, तो वो हो जाते उसके बाद नाशुक्री करने वाले कि बारिश नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, नाशुक्री दिमाग में आ जाती। अब इस मिसाल के बाद अल्लाह के रसूल से अल्लाह खिताब फरमाते हैं, आप कुरान के जरिए मुर्दा दिलों को जिंदा नहीं कर सकते, हम जिनको जिंदगी देंगे वही जिंदा हो सकते, क्योंकि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, मुर्दों को, बहरों को नहीं सुना सकते। फ़इन्नका, बेशक है नबी आप, ला तुस्मिउल मौता, मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये नहीं कहा मुर्दे सुन नहीं सकते, फर्क समझ में आ रहा है? ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ये नहीं कहा कि मुर्दे सुन नहीं सकते, ये नहीं कहा। सूरह फातिर 22वां पारा, सूरह फातिर 22वां पारा आयत नंबर 22 में ये बहस तफसील से आ चुकी है, सूरह नमल में आ चुकी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुर्दे सुनते नहीं, पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा मुर्दे नहीं सुनते, ये नहीं मिलेगा। हाँ, आप नहीं सुना सकते, आपकी कहानी वो नहीं सुनते, हम जितना चाहे सुनते हैं, हम चाहे तो सुनवा सकते हैं। मुर्दे सुन सकते हैं लेकिन तुम्हारी नहीं, अपने रब की। ये बहस आपको देखना है तो सूरह नमल का रुकू देख लीजिए। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, सो आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउस सुम्मा, और बहरों को नहीं सुना सकते। अद्दुआ, अपनी आवाज, इदा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो पीठ पलटा कर चल दें। अगर कोई बहरा भी है और पीठ पलटा के जा रहा है तो क्या सुनेंगे आप नहीं सुना सकते। वमा अंत बिहादिल उम्री अन ज़लालतिहिम, और आप नहीं सुना सकते, आप अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते, और बेरास्ता चलने वाले अंधे को आप रास्ते पर नहीं ला सकते। क्या आयत है! अगर कोई अंधा है, गुमराही पे जा रहा है, तो आप उसको रास्ते पर नहीं ला सकते, उसके दिल में तौहीद अल्लाह डालता है। इन तुस्मिउ, आप सुना सकते हैं, इल्ला से पहले इन, इल्ला से पहले इन, यहां देखिए, आप नहीं सुना सकते मगर उसको जो हमारी आयतों पर यकीन करता है, यानी ईमान वालों को सुना सकते हैं, बहरे को आप नहीं सुना सकते। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, नहीं सुना सकते आप मगर उसी को जो हमारी आयतों पर यकीन करता है। फहुम मुस्लिमून, और वो हुकुम बरदार है, हुकुम बरदार है। तो मुस्लिमून का तर्जुमा क्या है? हुकुम बरदार। अल्लाह के हुक्म की तामील करने वाले को मुस्लिम कहते हैं। आज हमारे पास मुस्लिम है, चाहे कितना बगावत कर लो, कितनी भी बगावत कर लो, मगर हमारा नाम मुस्लिम रहेगा। मुस्लिम होने के लिए हुक्म बरदार होना जरूरी है। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है इंसान को, अल्लाह ने कहा है इल्लल लमम, छोटी खताएं हम माफ कर देंगे, बड़ी बड़ी खताओं से अपने आप को रोक लो। तो इस एक आयत में क्या मजमून है? कुरान बारिश की तरह है। हाँ जी, कुरान बारिश की तरह। बारिश जब जमीन पे आती है, जमीन जिंदा हो जाती है, लेकिन जो जमीन बंजर होती है, जमीन की 3 किस्में है ना, सूरह आराफ में देख लेना, वल बलदुत तय्यिब, ये आयत पढ़ लेना, वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु, ये पूरी आयत पढ़ लेना। बारिश जब होती है, एक जमीन से बेहतरीन फल फूल निकलता है, एक जमीन में खाली कांटे निकलता है, और एक जमीन ऐसी होती है पानी का स्टॉक कर लेती है, बाद में लोगों को फायदा होता है। कुरान जब उतरता है तो ये 3 शक्लें हैं। कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया, फायदा उठाया, किसी ने स्टॉक कर लिया, और कुछ लोग बंजर रह गए, मक्के में रह के भी कुछ नहीं हासिल कर सके। मक्का है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों? बंजर जमीन है, बंजर। हसन जे बसरा, बिलाल अज हबश, सुहैब अज रोम, जे खाके मक्का, अबू जहल, ईंचे बुला जबीस।
मक्का में अबू जहल एक ही खानदान का है, कुरैश का है, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये बंजर जमीन है। तो कुरान की वजह से अल्लाह ने दिलों को जिंदा किया है, लेकिन जिनके दिल बंजर हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ऐ नबी, आप ऐसे मुर्दों को नहीं सुना सकते और बहरों को भी नहीं सुना सकते जो पीठ पलटा के चले जाते हैं, और आप उनको हिदायत पर नहीं ला सकते, उनकी गुमराही से छुड़ा कर नहीं ला सकते, क्योंकि वो अंधे हैं, उनके दिल अंधे हैं। आप उनको सुना सकते हैं जो हमारी बातों पर यकीन करते हैं और हुक्म बरदार हैं। इस तगय्युर के बाद अल्लाह ने अजीब मिसाल दी है। तुम तो पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए। तुम्हारे जिस्म का तगय्युर तुम्हारे कब्जे में है क्या? कौन है तुम्हारा जो तुम्हारे जिस्म में तब्दीली कर रहा है? अब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है और घुटने में कमजोरी आ गई। किसने कर दिया ये सब? उसी मालिक को मान लो। अगला रुकू आ रहा है इसी मजमून पर। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू आइंदा हफ्ते में होगी। दुआ कर लीजिए। अब्दुल अजीज साहब यहाँ आया करते थे, उनका इंतकाल हो गया है। दर्स के साथी हैं, उनके हक में दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका इकरामी। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सी। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला ग़फ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला दैनन इल्ला क़ज़ैतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतहु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबिना अवसअ मिन ज़ुनूबिना अवसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अअमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।